नमस्कार संस्कृताय मित्रों, आपका शिक्षा संकल्प एकेडमी में स्वागत है। बीच में हम कई दिन वीडियो नहीं बना पाए, उसका कुछ रीजन कारण था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज टेट की तीसरी वीडियो आपके पास हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम आज स्वर और व्यंजनों की बात करेंगे, वर्णों की बात करेंगे। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं सुशोभित होते हैं उनको स्वर कहते हैं। स्वयं, जो खुद से स्वयं राजन्ते माने सुशोभित होते हैं, वे स्वर हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि जिनको बोलने में हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर हैं। जिनके उच्चारण में हम किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते, वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की कुल संख्या, कुल स्वर कितने हैं? कुल स्वर माहेश्वर सूत्र के अनुसार कुल स्वर 9 है। कुल स्वरों की संख्या 9 है, जिसमें मूल स्वर 5 हैं। मूल स्वर 5 हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ऋषि, री। 5 स्वर हैं, री और री, ली, री। आ, ई, उ, री, ली, ये इधर ली। आ, ई, उ, री, ली 5 स्वर हैं, जो मूल स्वर कहलाते हैं। संध शेष जो आपके 4 स्वर हैं, उनको हम संध स्वर, या संधि स्वर, या मिश्रित स्वर, या संयुक्त स्वर कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? उनकी संख्या है ए, आए, तो 5 आपके मूल स्वर हैं 9 में, और 4 जो हैं वो संध स्वर कह लीजिए, संधि स्वर कह लीजिए, या मिश्रित स्वर कह लीजिए, या संयुक्त स्वर कह लीजिए, कोई भी कह सकते हैं, कई नामों से जानते हैं हम इन्हें। वो 4 हैं ये। अब ये बने कैसे, ये भी जान लेते हैं। ये जो आपका बना है वो आ और ई के मिलने से बना है, इसीलिए इनको हम संध स्वर या संधि स्वर या मिश्रित स्वर कहते हैं। ये इन्हीं मूल स्वरों से मिल के बने, इसलिए इनको संध स्वर कहते हैं। संध माने संधि करके बना है, मिलकर बने हैं। तो आ और ई से मिल करके ए बना है, आ और ए से मिलकर आय बना है। इसी प्रकार आ और उ से मिलकर ओ बना है, और आ और ओ से मिलकर आओ बना है। ये इनके उत्पत्ति है। अब ये देखेंगे कि ये किससे बना? ये गुण संधि से बना है। ये गुण संधि से सिद्ध होता है। ये आपका वृद्धि संधि से सिद्ध होता है। ये आपका गुण संधि से, और ये आपका वृद्धि संधि।
इस प्रकार से स्वर हमने जाना कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वयं उच्चरित हो, जो स्वयं सुशोभित हो, किसी की आवश्यकता ना पड़े जिनको बोलने में, जिनको उच्चारण करने में, वो स्वर होते हैं। कुल स्वर 9 हैं। कभी कई एक पूछ चुका है टेट में कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है, जिनमें आपके 5 मूल स्वर हैं, आ ई उ री ली, और आपके 4 संध स्वर हैं, ए ऐ ओ औ। अब कभी पूछ लेता है कि मूल स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, तो मूल स्वर आपके आक प्रत्याहार में आते हैं। मूल स्वर आक प्रत्याहार में आते हैं। आक में, आ से का तक, फिर आ ई उ री ली, ये अक प्रत्याहार में आते हैं। तो मूल स्वरों का जो प्रत्याहार है वो अक है, और संध स्वरों का जो प्रत्याहार है, जो संध स्वर हैं उनका प्रत्याहार है एच, ए ऐ ओ औ। ए से चाप है, ए ऐ ओ औ। तो संध स्वर एच प्रत्याहार में आते हैं और मूल स्वर अक प्रत्याहार में आते हैं। स्वर के अब हम भेद पढ़ेंगे कि स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं। हमने इतना जाना कि स्वर के कितने होते हैं। कुल स्वर 9 होते हैं, मूल स्वर 5 होते हैं और संध स्वर 4 होते हैं। इस प्रकार से कुल 9 स्वर होते हैं। अब देखिए, हिंदी में इनकी संख्या कुछ ज्यादा होती है। जैसे कुछ लोग कहें कि हिंदी में ज्यादा होते हैं, 11 होते हैं, तो संस्कृत में 9 कैसे होते हैं? तो वहां पर आप क्या करते हैं कि आ और बड़ा, अब हमने यहाँ केवल आ ई उ ऋषि ली ए आए ए ओ आए आओ, इतने स्वरों को केवल गिना था जो आच प्रत्याहार में आते। इन्हीं ये मूल स्वर है, ये इतने ही स्वर है 9। अब आप कहेंगे कि इसमें बड़ा नहीं है, यहाँ पर बड़ी नहीं है, यहाँ पर बड़ा ऊ नहीं है, इसीलिए इनकी संख्या 11 नहीं पूरी हो रही है। तो संस्कृत में जो स्वर होते हैं, आ के 18 प्रकार होते हैं। आप यहां पर हम 2 ही आ नहीं पढ़ते, हिंदी में आप 2 पढ़ते हैं, आ और आ। यहां आ 18 होते हैं। अब अगर हम केवल आ कह देते हैं तो आ का मतलब है कि 18 आ उसी में आ गए, 18 आ का बोध हो गए। इसी तरह ई कहने से 18 ई आ गए, ऊ कहने से 18 ऊ आ गए, ऋषि कहने से 18 ऋषि आ गई, ली कहने से 12 ली आ गई, ए कहने से 12 ए आ गए, ओ कहने से 12 ओ आ गए। क्यों? क्योंकि इनके और जाने रहिए कि ये जो 4 वर्ण हैं, स्वर हैं, ए ओ आए आओ, ये जो 4 हैं इनका ह्रस्व नहीं होता, यानी ये लघु नहीं होते, छोटे नहीं होते, ये सदैव दीर्घ ही होते हैं। तो कभी कभी प्रश्न एक बार पूछा टेट में कौन सा स्वर दीर्घ है, तो आपको ध्यान देना ये 4 स्वर हैं जो सदैव दीर्घ रहते हैं, लघु नहीं होते। इसी प्रकार से आपका ली एक है जो लास्ट ली है, एक ऐसा जो सदैव लघु होता है, लघु यानी ह्रस्व, इसका दीर्घ नहीं होता। ली सदैव छोटी होती है, इसका दीर्घ नहीं होता। तो इस प्रकार से इनका ह्रस्व नहीं होता और ली का दीर्घ नहीं होता। सॉरी, ह्रस्व लिख दिया, दीर्घ नहीं होता, इसका दीर्घ नहीं होता। ली का दीर्घ नहीं होता, यानी बड़ी ली नहीं होती, ये सदैव ह्रस्व होती है, और इनका ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ होते हैं। इस प्रकार से हम ये जाने। अब हम पढ़ेंगे आगे स्वरों के भेद।
स्वर के भेद। मित्रों, वैसे स्वर के मुख्य 3 भेद हम गिन लेते हैं। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। तो इस प्रकार स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ये जान लीजिए, जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व है। तो ह्रस्व कौन है? जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब इनकी संख्या भी जान लीजिए, इनकी संख्या 5 होती है। जिनकी चर्चा हमने ऊपर किया, इनकी संख्या 5 है। कौन कौन से? जो अक प्रत्याहार है, आ, ई, उ, री और ली, ये 5 हैं। ह्रस्व स्वर जो है वो 5 है। इसी प्रकार जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उनको हम दीर्घ कहते हैं। दीर्घ कौन है? जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते। इनकी भी संख्या 4। इनकी संख्या दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर, ये आ, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ऋषि, ए, ओ, आए और आओ, इनकी संख्या 8 है। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। इसके बाद जो प्लुत हैं, तो प्लुत के विषय में हम जानेंगे। प्लुत कौन है? तो प्लुत वे हैं जिनको बोलने में, इसी को हम मेट के लिख लेते हैं, प्लुत कौन है? जिनको बोलने में 2 मात्रा से अधिक, 2 मात्रा से अधिक का समय लगे, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या, यानी जितने भी स्वर हैं सभी स्वर प्लुत होते हैं। सभी स्वर प्लुत होते हैं, जितने भी हैं सब प्लुत होते हैं। प्लुत, जैसे हम ओम लिखते हैं, तो ये जो चिन्ह लगा है ये प्लुत का है। किसी को दूर से बुलाने के लिए हम प्रयोग जितना भी करते हैं, जैसे हम राम शब्द लिखते हैं और हम किसी को, राम के अंत में छोटा आ आया, जैसे उदाहरण में राम न लीजिए, रमा ले लीजिए, रमा के अंत में बड़ा आया।
अब अगर रमा को हम बहुत देर तक लास्ट वाले को खींच लें तो प्लुत हो जाता है। जैसे हम रमा दूर है, कोई लड़की है और उसको पुकार रहे हैं कि रमा, अगर उसके बड़ा आ को बड़ी देर तक खींचे रहते हैं तो ये बड़ा आ जो है, ये लास्ट वाला बड़ा आ, ये प्लुत हो जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे स्वर प्लुत मान लिए, प्लुत होते हैं। तो ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं और प्लुत स्वर सभी स्वर प्लुत होते हैं। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर कौन है? जिनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व स्वर हैं, जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे वो दीर्घ स्वर हैं, और जिनको बोलने में 2 मात्रा से ज्यादा का समय लगे वो प्लुत स्वर है। और अब स्वर में थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे, इन्हीं स्वरों में। ये तो मात्रा के अनुसार कितने हुए, उच्चारण में कितना समय लगेगा, ये समय के अनुसार, मात्रा के अनुसार स्वर हुए। लेकिन उत्पत्ति के ही अनुसार स्वर कितने होते हैं? उत्पत्ति के अनुसार, स्वर के भेद। उत्पत्ति के अनुसार स्वर के भेद, तब भी ये 3 होते हैं। तो 3 कौन है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कहे उदात्त, उच्चई उदात्त, जो ऊंचे। अब इसमें अगर हम परिभाषा लिखें कि जो अपने उच्चारण स्थान से ऊपर, जो अपने उच्चारण स्थान के ऊपर से बोले जाते हैं वो उदात्त कहलाते। जो अपने उच्चारण स्थान, जिन स्वरों की उत्पत्ति का जो स्थान है उसके ऊपर से बोले जाए, जैसे लिख लीजिए, जिन जो स्वर अपने उच्चारण स्थान के, जो स्वर अपने उच्चारण स्थान के ऊपर भाग से बोले जाते हैं, वे उदात्त। और जितने स्वर हैं सभी उदात्त। अनुदात्त कौन है? जो स्वर अपने उच्चारण स्थान के नीचे भाग से बोले जाते हैं, वे अनुदात्त हैं। और सभी स्वर अनुदात्त होते हैं, सभी स्वर उदात्त होते हैं। वे स्वर स्वर, जिनका,
उच्चारण उदात्त और अनुदात्त, वे स्वर जिनका उच्चारण उदात्त और अनुदात्त के मध्य से होता है, वे स्वरित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, संस्कृत में अगर हम कहें तो उच्चई उदात्त, जो उच्चारण स्थान के ऊपर से बोले जाते हैं, उच्चई उदात्त, और जो उच्चारण स्थान के थोड़ा सा नीचे से बोले जाते हैं वो अनुदात्त, और जो समाहार स्वरित, स्वरित स्वरित जो है समाहार दोनों के बीच है। कभी कभी इनका प्रयोग, एक चीज जानने लगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन तीनों का प्रयोग वेदों में होता है। इनका लौकिक संस्कृत में नहीं होता, अलौकिक संस्कृत यानी वेदों में इन तीनों स्वरों का प्रयोग होता है। लौकिक संस्कृत में बहुत कम प्रयोग किया जाता है इनका। वेद मंत्र में जैसे कोई बटुक है तो जब कोई वेद मंत्र पढ़ता है तो ऐसे 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 इशारा करता है, तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का इशारा। जैसे कोई बटुक मंत्र पढ़ता है तो वो इसी तरह बोलता है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, तो वो ऐसे 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 करता है, तो उदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये करता है। तो ये वेदों में पढ़े जाते हैं। लेकिन इतना जाने रहिए कि ये स्वर के भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। सभी स्वर उदात्त होते हैं, सभी स्वर अनुदात्त होते हैं और सभी स्वर स्वरित होते हैं। अब हम जानेंगे उच्चारण स्थान के अनुसार स्वर कितने होते हैं। उच्चारण के अनुसार स्वर दो होते हैं। कौन कौन से? अनुनासिक, अनुनासिक और दूसरा होता है अनानुनासिक। अनुनासिक और अनानुनासिक। अनुनासिक मतलब जो नाक के सहारे और मुख, नाक और मुख दोनों के सहारे बोला जाता है वो अनुनासिक। और जो केवल मुख के सहारे, नाक का सहारा जिसमें न लिया जाए, वो अनानुनासिक। तो इस प्रकार इनकी परिभाषा अगर हम करते हैं, इसकी परिभाषा अगर हम संस्कृत में कहें तो होती है मुख, नासिका, वचनों, नुनासिका। मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। इसको हम कहते हैं मुख, नासिका, वचनों, नुनासिका। यानी मुख और नासिका के जिनका उच्चारण, वचनों माने उच्चारण स्थान, जिनका उच्चारण स्थान मुख और नाक दोनों हो, वो अनुनासिक होते हैं। वे अनुनासिक होते हैं और सभी स्वर अनुनासिक हैं और सभी स्वर अनानुनासिक। जैसे आ हम कहते हैं और ऐसे करते हैं तो ये अनुनासिक बन गया। इसी तरह ई, ये अनुनासिक बन गए, ये अनुनासिक हो गए। ये नासिका और मुख दोनों के स्थान से उच्चरित होंगे और जिनका उच्चार स्थान केवल मुख से होता है, मुख, वचनों, अनुनासिका। इनकी परिभाषा होती है मुख, वचनों, अनानुनासिक।
अर्थात जो केवल मुख से उच्चरित होते हैं वो अनानुनासिक कहलाते हैं। जैसे आ, उ, ई, ये अनानुनासिक है, इनके ऊपर अनुनासिक का कोई चिन्ह नहीं है। तो जो जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है वो अनानुनासिक है, और जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है वो अनानुनासिक है। ये अनुनासिक है और ये अनानुनासिक। तो इस प्रकार से सभी स्वर अनुनासिक होते हैं और सभी स्वर अनानुनासिक होते हैं। तो जब इनको सब हम मिलाते हैं तभी आ जो है आप मित्रों 18 प्रकार का होता है, ई 18 प्रकार की होती है। इन सबको मिलाने के बाद उ 18 प्रकार का होता है। तो ये आपके स्वर रहे। अब हम व्यंजन की बात करेंगे। रोक ले।